नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखेंगे। बात करेंगे 2025 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, कब से शुरू होने वाला है, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, जुलाई से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो अब आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। जो भी दोस्तों जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, सारी लिस्ट आज हम आपको इस वीडियो में पहले दिखा देते हैं। जी हाँ, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से आप बनवा कर रख लीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो निवास प्रमाण पत्र सबसे ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी, तो उसका आरक्षण सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें बनवा कर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आवेदन के पहले का ही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले बच्चों का कमेंट, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा सर। देखिए, जो हमारा प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा। नॉर्मल सेमेस्टर एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। बाकी अगर जो बच्चों की बैक लगी है उनका एग्जाम हो सकता है कि अभी जुलाई या अगस्त में करा लिया जाए। ठीक है। थैंक यू सर, आपका वेलकम है। 2025 में एडमिशन फॉर्म कब तक आएगा। बस इसी महीने जुलाई में आवेदन आपका शुरू होगा, तैयार हो जाइए। सर पहले आवेदन भर के फिर काउंसलिंग होगा प्लीज़। जी हाँ दोस्तों, पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग की रैंक लिस्ट जारी की जाती है। उस रैंक के हिसाब से आप लोग की काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग आपके तीसरे नंबर पर आएगी। 12th बेस पर आएगी क्या अब की बार। जी हाँ, देखिए अभी तक ये फाइनल नहीं किया गया है कि 12th बेस पर आपका आवेदन या एडमिशन होगा कि नहीं। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हैं। सर ये बताइए कि ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ। एक बात आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में डीएलएड में एडमिशन के लिए कोई बच्चा अगर जनरल कैटेगरी से है तो उसके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होने चाहिए। 49.99 है तो ये रिजेक्ट माना जाएगा। 50 होना चाहिए। बाकी दोस्तों आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी में, इन सभी बच्चों के लिए ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% का क्राइटेरिया है। एक और सवाल होगा कि सर हम ईडब्ल्यूएस हैं तो भी आपको 50% चाहिए होगा। अगला देखिए, सर मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था 2023-24 सेशन में, मेरा डाइट में हुआ था, बट मैंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया, तो क्या मेरा थर्ड सेमेस्टर कॉलेज चेंज हो जाएगा। देखिए पहली बात तो आपको एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। देखिए, ऐसा नहीं होता है डीएलएड में, आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पर स्वैपिंग वाली नहीं आई है। हाँ, एक बार आप किसी कॉलेज में बात करके देखिएगा। और फिलहाल हमारी जानकारी में अभी तक ऐसा किसी बच्चे ने नहीं किया है। हाय सर, बिल्कुल हेलो। रिजल्ट कब तक आएगा डीएलएड सेकंड और फोर्थ का। देखिए, जो हमारा रिजल्ट का इंतजार है वो किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। किसी भी वक्त आपके सामने आपका रिजल्ट आएगा। प्रशिक्षण शुल्क दोस्तों देख लीजिए। डीएलएड दोस्तों करने के लिए टोटल आपको डीएलएड में 4 सेमेस्टर होता है। और ये दोस्तों 2 साल का रेगुलर कोर्स है। इसमें किसी भी प्रकार की छुट्टी 2 साल में आपको नहीं दी जाती है। हाँ, बाकी आप लोग छुट्टी मारते रहेंगे, मतलब जो रूल है वो हम आपको बता रहे हैं। बाकी तो कोई भी रूल पूरी तरीके से पालन कहाँ होता है। सरकारी कॉलेज में 1 साल की फीस होती है 10,200 रुपये। प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 41,000। देखिए प्राइवेट का भी लिखा है। निजी संस्थानों हेतु साधना दे संख्या, ये सारी चीजें के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रति वर्ष 41,000 होगा। मतलब पहले साल आप 41,000 फीस देंगे, दूसरे साल फिर 41,000 देंगे। लेकिन देखिए, जो 41,000 वाली फीस है इसमें बच्चे बहुत तरीके का डिस्काउंट ले लेते हैं। अगर दोस्त आप गाजीपुर जिले में आते हैं तो यहाँ पर हो सकता है 10-10 हज़ार में आपका एडमिशन डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज में हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर भाई डीएलएड के कॉलेज की संख्या कम है, तो भाई जिले हैं मतलब, तो वहाँ पर आपको पूरा 41,000 या उससे भी ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है। तो सिंपल सा रूल यहाँ पर यही फॉलो होता है, जहाँ पर कॉलेज की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर आपका डिस्काउंट अच्छा खासा लग जाएगा। ठीक है। जहाँ पर कॉलेज की संख्या कम है वहाँ पर आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन देखिए, ई आवेदन हेतु आवेदन शुल्क निम्नवत होगा। 700 रुपये सामान्य कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में 500 रुपये, विकलांग श्रेणी में 200 रुपये। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान किए जाने एवं आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ इसलिए पहले से सब कुछ कर दिया जाता ना, कि पता चले कोई बच्चा कोर्ट में चला गया कि सर जी हमने 700 रुपये दिया, अब हम एडमिशन नहीं ले रहे, मेरा पैसा वापस चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई भी अवसर नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती की
ठीक है, तो फिर आपका दिक्कत होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही रहती है कि अगर आप लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं तो उसको रीचेक कर लीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, डबल चेक करिएगा 2 बार। ठीक है, अगली अपडेट देखा जाए। यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप लोग जब प्रथम सेमेस्टर में आ जाएंगे डीएलएड में, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहेगा। बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। जो बच्चे उर्दू लेना चाहते हैं उर्दू मिल जाएगा। एक और बात, डीएलएड का दोस्तों जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर होता है, यहाँ पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंग्लिश सब्जेक्ट आपको मिलेगा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी उनको देखने को नहीं मिलेगा। एक और सवाल कि सर हम इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, ठीक है, क्या सर हम डीएलएड को हिंदी में कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदी में तो होता ही है, क्या इसको हम इंग्लिश में कर सकते हैं, मतलब ये सवाल था। तो जी नहीं दोस्तों, डीएलएड का जो हमारा कोर्स है पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से आप इसको कह सकते हैं ये हिंदी में होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीएलएड का जो 2023 में, हम 2023 में अगर जाते हैं साल में, तो 6 जुलाई से एग्जाम शुरू हुआ था। अगर दोस्तों 2024 में जाते हैं तो 8 अगस्त आ गया, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर यही सब हमारा एग्जाम का महीना होता है। तो अभी आप लोग का एडमिशन होगा, मतलब बच्चों में खुशी की लहर होगी। देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपका कैसा दिखता है, पास या फेल वाला, इस तरह देखिए। डीएलएड टोटल आपका 800 नंबर का होता है, 800 में से 525 नंबर प्रैक्टिकल होता है, भाई गजब नंबर है। 275 का लिखित परीक्षा। जो परसेंटेज आप डीएलएड में बना लेंगे ना, यकीन मानिए वो परसेंटेज आप किसी भी कोर्स में नहीं बना सकते। कोई भी कोर्स आप कर लीजिएगा, उतने ज़्यादा परसेंटेज नहीं बनते। ठीक है, जो भी बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन में कम परसेंटेज रहता है, हाई स्कूल इंटर में, लेकिन दोस्तों डीएलएड में आते हैं और आग लगाते हैं। 90%, 92% ऐसा परसेंटेज बच्चे लाते हैं। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, डीएलएड में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल भी होते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। तो दोस्तों देख सकते हैं, शासन में बन चुकी है सहमति, शिक्षा निदेशालय तैयार कर रहा है प्रस्ताव, मतलब मानदेय है, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं निकाल रहे। देखिए, आप लोग को सरकार से कहना चाहिए, सबको डिमांड रखनी चाहिए कि भैया वैकेंसी निकालो। वैकेंसी निकालेंगे तो अधिक से अधिक बच्चे नौकरी पाएंगे। जितने बच्चे नौकरी पाएंगे कम से कम उतने बच्चों का परिवार ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी अपडेट्स थी आज की वीडियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल। ये दोस्तों लास्ट में शुरू होता है। सबसे पहले सभी बच्चे याद रखिएगा, पहला स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन करेगा, ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों रैंक लिस्ट जारी होगी, उसके हिसाब से हम लोग 3rd नंबर पर काउंसलिंग कराएंगे, और काउंसलिंग में हमें जब कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो 4थे नंबर पर हम अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। तो भाई जैसे नौकरी लगती है सारा प्रोसेस होता है, वैसे यहाँ पर भी हमने आपको पहले बोला जरूरी लिस्ट क्या रहेगी, आपका निवास और ठीक है जाति प्रमाण पत्र। कुछ और चीज़ें आपको बताते चले, हाई स्कूल का रिजल्ट प्लस सर्टिफिकेट, 12वीं का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का ऑनलाइन रिजल्ट होगा, क्योंकि फाइनल या डिग्री आई नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोविजनल से काम चलेगा, इतनी चीज़ें हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे, जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जो मतलब डाटा आपने दे रखा है, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और याद रखिएगा, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में नंबर किसी भी प्रकार से हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, मेल या फीमेल में गलती नहीं करेंगे, जाति में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।